हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को ही सीख चुके थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और अच्छे से सीख लिया था। अभी जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए आप डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई हमारा सब्सटेंस है तो सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या हमारा एटम है। ये हमारा कोई भी सब्सटेंस है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। ठीक है, और इसके बाद हमें मालूम चला एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो जिससे क्या होता है, एटम की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, सॉरी नेगेटिव पार्टिकल है, और एक प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। फिर भी साइंटिस्टों को इसमें कुछ डाउट था, उनको लगता था कि इनके अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल है। अच्छा, वो डाउट क्या है उसको सीखते हैं, समझते हैं क्या डाउट है। कि कोई हमारा एटम है, अगर हम किसी भी एटम की मास की बात करते हैं तो मास ऑफ एटम इक्वल टू लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी कोई भी हमारा सब्सटेंस है, सॉरी कोई भी एटम है और उस एटम का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसके लिए देखो एक मैंने एटम में लिया हीलियम एटम और दूसरा क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। अगर मैं हीलियम को हाइड्रोजन से कंपेयर कराऊं तो इसे इक्वल करने के लिए, एक हीलियम एटम इक्वल करने के लिए मुझे 2 एटम की आवश्यकता पड़े, किसकी, हाइड्रोजन की। यानी मास ऑफ हीलियम एटम शुड बी इक्वल टू मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। ये 2 हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें हीलियम का जो मास है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से ज्यादा था। अब यहीं पर ये डाउट था कि आखिरकार कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, इक्वल हो जाना चाहिए था, पर इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक हीलियम एटम हो गया यहां पर, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे प्रूफ होता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कोई ना कोई पार्टिकल है। और इसके लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बोथे एंड बेकर, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और क्या किया एक्सपेरिमेंट, वो देखते हैं। बोथे बेकर एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम प्लेट लिया, ये बेरिलियम प्लेट है, और इस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो है इसे बॉम्बरेट कराया। इसमें ये अल्फा पार्टिकल हो गए, बॉम्बरेट कराया। तो बॉम्बरेट कराने के बाद देखा गया कि इससे जो रेज निकलती हैं, ठीक है, रेज निकलती हैं, और ये रेज कैसी होती है, न्यूट्रल रेज होती हैं। ठीक, अगर इन्हीं रेज को फिर इन्होंने क्या किया, वैक्स, ठीक, 2 mm मोटी दीवार में क्या किया, वैक्स की पास कराया। तो पास कराने पर देखा गया कि इससे प्रोटॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्रोटॉन निकलते हैं।
और बताया कि कोई भी एटम है उसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। किसके एक्सपेरिमेंट से? बोथे एंड बेकर के एक्सपेरिमेंट से। इसी को रिएक्शन टाइप में समझते हैं 4Be9 प्लस 2He4 अल्फा पार्टिकल goes to C612 प्लस गामा पार्टिकल। यानी जो एटम्स है उसके अंदर एक पार्टिकल्स होता है, वो कौन सा होता है? न्यूट्रल पार्टिकल, और नाम क्या था इसका? गामा, यानी गामा पार्टिकल होता है। ठीक, गामा डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, ठीक है, तो इन्होंने गामा खोजा नहीं है, गामा पार्टिकल होता है, ये इनका मानना था। इसके बाद काफी समय तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही इसमें कोई नए एक्सपेरिमेंट हुए। 1932 में इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया चैडविक ने, और क्यों किया उसका भी पास रीजन था, क्योंकि जो न्यूट्रल पार्टिकल यहां से निकल रहा था, ठीक है, उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल है। इसलिए जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो गामा पार्टिकल नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है। ये ऐसा चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ठीक है, देखिए आपको चैडविक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 4Be9 प्लस 2He4, यानी बेरिलियम एटम पर क्या किया उन्होंने? अल्फा पार्टिकल कॉम्बिनेट कराया। तो यहां से C612 प्लस जो न्यूट्रल पार्टिकल निकला, उस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है प्रोटॉन के मास के इक्वल है। उसके बाद जो अगर यहां पर मैं गामा पार्टिकल लिख रहा हूं तो ये रिएक्शन जो है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को भी फॉलो नहीं कर रही है। देखिए 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13, और यहां कितना है? 12। जबकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इन्होंने कहा जो नया पार्टिकल उसका नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन, और इसका मास कितना होता है? 1। और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0n1। यहां लिख दिया इन्होंने 0n1। ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, चलिए बोरान में 511 प्लस 2He4 goes to 7n13 प्लस 0n1। जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो कॉपी करें इसको आप देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनको सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम है? न्यूट्रल एटम है। सेकेंड, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और इसका जो सिंबल होता है वो कितना होता है? 0n1, या मैं लिख सकता हूं इसको सिर्फ n। ठीक, न्यूट्रॉन अगर फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में ये अनस्टेबल पार्टिकल होता है और इसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 13 मिनट होती है। ठीक है, कितने होता है? 13 मिनट। सेकेंड, इसका जो मास है प्रोटॉन के मास इक्वल है, कितना होता है मास? उसको देख लेते हैं 1.00893 AMU या 1.675 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका मास होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है। थर्ड, हमें याद रखना है न्यूट्रॉन का जो E/m होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लेंगे। तो देखिए, तो हम लोगों ने सीख लिया कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये 1932 की बात थी। अब जो टाइम चल रहा है 2020 है। ठीक है, तो इस टाइम पर एटम्स के अंदर कई सारे और भी पार्टिकल खोजे जा चुके हैं। ठीक, वो भी सिलेबस में नहीं, सिलेबस को नहीं पढ़ना है, तो नाम जान लेते हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, अभी नहीं पढ़ना हमें, जितना भी जरूरत पड़ती है उसकी। तो एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं, जैसे
पॉजिट्रॉन, मेसन, पाई मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये भी क्या होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखते हैं, अगर मुझे के ईयर याद करने हैं, ठीक है, या सॉरी कि किसने किसने डिस्कवर किया था, तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं आसानी से कि किसने किसने हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ईट पर नाचे, ठीक है। ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने, ठीक है। पास हो गया प्रोटॉन, किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। नाश हो गया न्यूट्रॉन, और चेस हो गया चैडविक, ठीक। तो इस ट्रिक के द्वारा जो पार्टिकल्स हैं उनके डिस्कवर किसने किया था, हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, और कुछ और भी पार्टिकल हैं जो हमने बताया था अभी, जैसे मेसान हो गया, पाई मेसान, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक। और इनकी जो डिस्कवर किसने किया है, तो इसकी टेबल बनी हुई है, आप देख लीजिए सबके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तो इनके ईयर कब खोजे गए थे और किसने खोजा है उनके लिए, ठीक। देख लीजिए इसको, जैसे कॉपी कर लीजिए आप। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।